Hello friends, welcome back to our channel all-in-one hashtag subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infections. So now let's move to our topic. As I told you in the previous video that in the next video we are going to discuss about the other two methods for finding the mean, that is first assume mean method means. So we have already dealt with the first, that is direct method, but in today's video we are going to discuss about assume mean method as well as the step deviation method. So first of all we will know about the assume mean method, about steps and what is it. So when the product fi xi involves large number we use assume mean method given below for finding mean. यानी जब हमें एफ आई एक्स आई निकालने में काफ़ी लार्ज नंबर मिलने लगते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, तो तब हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं और हम लोग फिर एज्यूम मीन मेथड को यूज़ करने लगते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाए। तो इसका स्टेप्स क्या है उसको देखते हैं। पहला स्टेप्स है कि हम लोग एक सुटेबल वैल्यू एक्स आई कर लेंगे मिडिल में, जिसको हम लोग एज्यूम मीन ले लेंगे और उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन क्या होगा, एक्स आई माइनस ए जो हमने माना है और एक्स आई जो भी एक्स आई का वैल्यूज़ होगा 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए, उसमें हम लोग एक्स आई में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर अब हम लोग जो एफ आई एक्स आई को जो कैलकुलेट करते थे उसके जगह पे हम लोग अब एफ आई डी आई को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग समेशन ऑफ एफ आई डी आई और एफ आई फाइंड आउट करेंगे और फिर मीन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एज्यूम मीन को ऐड कर देंगे किस में, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई सॉरी समेशन ऑफ एफ आई डी आई को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे समेशन ऑफ एफ आई से उसके बाद। ठीक है, तो स्टेप्स देखे होंगे तो आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा क्लास 9th में आपने कैसे पढ़ा था इन चीज़ों को। आप थोड़ा सा स्टेप्स को भूल जाते हैं, हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड फाइंड द मीन हाइट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल ऑलरेडी गिवन है, इसमें हाइट्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ प्लांट दिए हुए हैं जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन देखा था उसी तरीके से। ठीक है, 60 सेंटीमीटर किसका हाइट है, उसका 64 कितने का है, 68 कितने का है, 77 कितने 72 कितने का है और 76 कितने का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, एज्यूम मीन मानना। तो हमने मिडिल को ले लिया, मिडिल का यानी क्या, देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो ये जो है वो मिडिल आ रहा था तो हमने इसको ए से डिनोट कर लिया, यानी 68 को हमने एज्यूम मीन मान लिया, उसी को हमने सबसे पहले ऊपर लिखा। अब देखिए हमारा काम क्या था, फ्रीक्वेंसी जिसका जो जितना था उतना ही लिखा। 4 टेबल बनाए इसमें, जनरली हम लोग 3 बनाते थे, इसको एक्स आई मानते थे और एफ आई इंटू एक्स आई करते थे, बट यहाँ हम लोगों ने क्या किया, तीसरा भी टेबल बनाया जो कि हो गया तीसरा कॉलम क्या, डी आई का, जो कि हो गया एक्स आई माइनस ए। अब एक्स आई यहाँ 60 है, अब 60 में से 68 को घटाएंगे तो -8 आएगा। उसी तरह 64 में से 68 को घटाएंगे तो -4 आएगा। फिर 68 में से 68 को घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर 68 में से अगर हम लोग 72 में से अगर 68 को घटाए तो 4 आएगा और फिर हम लोग 76 में से 68 को घटाए तो 8 आएगा। यानी कि जो भी एक्स आई है, यानी ये जो है इसमें से हम लोग इसको ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक कॉलम में। ठीक है, तो इसलिए हमें ये सब वैल्यूज़ मिला। अब देखिए अब ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। 5 इंटू -8 करेंगे तो -40 होगा, 16 इंटू -4 करेंगे तो -64 होगा। अब सपोज कीजिए अगर हम लोग ये नहीं फाइंड आउट करते और अगर 60 इंटू अगर 5 करते होते तो यहाँ पे ये 300 आता, तो वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हो जाती और हमें कैलकुलेशंस में काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो बस उसी को कम करने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। तो फाइनली अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे माइनस और प्लस वाला सारा ले लिया, हम लोग प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, जीरो वाले से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर प्लस में से माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें 88 फाइनली मिलेगा। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमने चेक किया तो वो 100 है। अब हम लोग मीन का फॉर्मूला जैसा कि हमने आपको बताया था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो यानी 88 अपॉन 100 यानी 0.88 और 68 में हमने 0.88 को ऐड कर लिया तो हो गया 68.88। तो इस तरीके से जो मीन हाइट होगा इस टेबल के लिए, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो हो जाएगा 68.88 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एज्यूम मीन मेथड समझ में आया होगा और इसका भी हेल्प करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों मेथड से ही आप बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आपको किस मेथड से बनाना है तो आपको तीनों में से जो इजी लगता है वो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि आपको स्टेप डेविएशन से ही बनाना है तो फिर आपको स्टेप डेविएशन से ही बनाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है वो देखिए, व्हेन द वैल्यूज ऑफ एक्स आई एंड एफ आई आर लार्ज
and the value of xi are equally spaced, we use the step deviation method for finding the mean. अब इसमें दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि एफ आई एक्स आई का वैल्यू लार्ज हो, और दूसरा है कि जो यहाँ एक्स आई का वैल्यू हो वो एक डिस्टेंस पे हो, मतलब एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जो डिफरेंस हो वो सेम होना चाहिए, तब हम ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में 34 से 37 3 का डिफरेंस, फिर 37 से 43 का डिफरेंस, फिर 40 से 43 इसमें भी 3 का डिफरेंस, और 43 से 46 में भी 3 का डिफरेंस। तो इसमें हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब ये मेथड कैसे यूज़ करते हैं, स्टेप देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स आई लेना है मिडिल में, और उसको हम लोग को एज्यूम मीन मान लेना है, उसी तरीके से, उसी क्वेश्चन के तरीके से। फिर हमें कैलकुलेट एच करना है, जो कि क्या होगा, x2 माइनस x1, जो कि अभी हमने आपको तुरंत बताया, सब में इक्वल डिस्टेंस है तो हम लोग किसी से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसमें हम डी आई फाइंड आउट करते थे, इसमें यू आई फाइंड आउट करेंगे। यू आई में क्या होगा, एक्स आई माइनस ए उसमें भी करते थे, खाली इसमें फिर एस से डिवाइड भी करेंगे तो हमें यू आई पता चल जाएगा। फिर हम लोग एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो हमें फिर जो भी क्वांटिटी मिलेगी वो सारे को ऐड कर लेंगे, तो समेशन ऑफ एफ आई अपॉन यू आई हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई हो जाएगा। और फिर लास्टली हम लोग मीन निकालने के लिए फार्मूला का यूज़ करेंगे ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं तो काफ़ी ईजी आपको लगेगा। क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि काइंडली लिखा हुआ है कि द मेजरमेंट इन मिलीमीटर ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द हेड्स ऑफ 10 स्क्रूज आर गिवन बिलो, और आप क्लियरली देख रहे हैं डायमीटर्स और नंबर ऑफ स्क्रूज दोनों दिया हुआ है। और फाइंड द मीन या कैलकुलेट द मीन डायमीटर ऑफ द हेड्स ऑफ द स्क्रू इज यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अगर ऐसा लिख देगा कि हमें स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो फिर हमें स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हमने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एच लेना है, जो कि क्लियरली हमने आपको पहले दिखाया 3 का डिफरेंस है तो एच 3 हो जाएगा। एज्यूम मीन मेथड एकदम मिडिल वाले को आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 नंबर से, तो मिडिल कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। तो 4 को 40 को हमने ए मान लिया है, क्लियरली आप यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं ए इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट एफ आई के जगह पे कॉलम में एफ आई ही रहेगा, और यू आई का कॉलम कहता है एक्स आई माइनस 40, यानी क्या कि 34 में से हमने क्या करें, 40 को माइनस किया। 34 में से हमने 40 को माइनस किया तो हमें -6 बचा, और -6 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, -2। उसी तरीके से हमें क्या करना है, 37 में से 40 को माइनस करना है, तो क्या होगा, 37 में से 40 माइनस करेंगे तो -3, और -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो -1। 3 यही वाला 3 है जो यहाँ नीचे में दिया हुआ है, और जो ये इन दोनों का डिफरेंस है। फिर 40 में से 40 को माइनस किया 0, और 0 को 3 से डिवाइड किया तो 0। फिर यहाँ 43 में से जब हम 40 को माइनस करेंगे तो 3, और 3/3 1, फिर वैसे यहाँ पे 2। इस तरीके से हमें वैल्यूज़ मिल गया। अब देखिए और कितना छोटा वैल्यूज़ हो गया। अब हम अगर 10 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी ईजी, -20, उसके बाद 19 को तो -19, फिर इसी तरीके से कंटिन्यू। फिर लास्टली हमें क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करके नेगेटिव वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 75 में से 39 सब्ट्रैक्ट करके 36 लाया। अब हमारा काम क्या है कि हमें समेशन ऑफ एफ आई यू आई भी पता है, समेशन ऑफ एफ आई भी पता है, तो हम लोग मीन के फॉर्मूला पे आते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए एफ आई इंटू यू आई क्या था, 36 अपॉन 100, और यहाँ इंटू 3 भी आ गया एक्स्ट्रा उस फॉर्मूला के हिसाब से, यानी एज्यूम मीन मेथड के हिसाब से। यानी सिंपली समझिए जिससे हम यहाँ डिवाइड करते हैं फिर उससे यहाँ मल्टीप्लाई करके, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो तीनों ही मेथड से सेम टू सेम आना है। मेथड से आंसर अलग नहीं होगा, बस हमारा तरीका, कैलकुलेशन, ये सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ क्या मिला, 108/100 जो कि 1.08। फिर 40 में 1.08 को ऐड कर लिया तो हो गया 41.08। तो इस तरीके से जो मीन डायमीटर होगा वो हो जाएगा 41.08। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज 2 और तरीके के मेथड सीख लिए, यानी एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड में से आपको जो इजी लगे उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में बनाने के लिए। तब तक के लिए अगर एग्जामिनेशन में क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस मेथड से बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया हो, और आपके लिए एक सरप्राइज़ बहुत जल्द आने वाला है। मैंने पिछले वीडियो जो 9th के लिए अपलोड किया है प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें उस सरप्राइज़ पे राज खोला है। तो अगर उस राज को जानना है तो आप उस वीडियोज़ को भी एक बार देख सकते हैं। उसके लास्ट में मैंने इस बात को कहा है। वैसे बहुत जल्द आपके सामने वो सरप्राइज़ आने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए सरप्राइज़ के बारे में मत सोचिए, अपने स्टडी पे फोकस कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।